आज का टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है। और उसमें से फर्स्ट टॉपिक है करंट। डेफिनेशन को रीड करते हैं। द नंबर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, पास थ्रू अ कंडक्टर। नंबर ऑफ चार्जेस मतलब कि चार्जेस का पास होना किसी कंडक्टर में। कंडक्टर क्या है? जो कि एक जिसमें होते हैं, एक मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है, वो कंडक्टर है। फार्मूला है I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू जो है टोटल चार्ज है और टी जो है टाइम इंटरवल है। अब इस फार्मूले को देखते हुए एक और डेफिनेशन ये है, व्हेन द चार्ज पासिस थ्रू अ कंडक्टर, ये क्यों जो है व्हेन द चार्ज पासिस थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से पास हो रहे हैं, इन यूनिट टाइम, किसी यूनिट, इन यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। अब दोबारा इसको रीड करती हूँ, व्हेन द चार्ज पासिस थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब करंट को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेशन है सी, ये स्पेसिफिक है, कभी कभार हम लोग सी भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल सी, और आई से। ज़्यादातर हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। और यूनिट जो है एम्पेयर है और कूलम पर सेकंड है। कूलम पर सेकंड इक्वल होता है एम्पेयर के। कूलम पर सेकंड इस तरह से आया है कि चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है, ठीक है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। तो इस तरह से कूलम पर सेकंड फार्मूले से, उस फार्मूले से आया है और ये इक्वल होता है एम्पियर के। अब टर्म आ जाती है एम्पियर। एम्पियर जो कि करंट की यूनिट है, ठीक है। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज हो, पासिस थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में से पास हो रहा और इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, देन करंट विल बी 1 एम्पेयर, तब करंट 1 एम्पेयर होगा। ये है करंट का फार्मूला, ठीक है, क्यू बाई टी। अब यहाँ से व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, ये चार्ज क्यों से, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो, पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में से जो गुजर रहा हो, देन एक सेकेंड में, ठीक है, गुजर रहा हो किसी कंडक्टर में से, ठीक है, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर, तब करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। अब टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, टू टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो कि नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है, ठीक है। या सेकंड ये है कि फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होता है टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और कन्वेंशन करंट वो है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से फ्लो होता है, वो है कन्वेंशनल करंट। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, जो पॉजिटिव से फ्लो करता है टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट। जो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होती है वही डायरेक्शन एक्चुअल करंट की भी होती है, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट का मैंने बताया हुआ भी था, एक दफ़ा दोबारा बता दूँ। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। और दूसरी ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फ्लो करती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक, ठीक है।